आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड अ रियल ब्रेकआउट। सो बेसिकली हमको रेंज बनाना आता है, राइट। हमको पता है कि हम रेंज बना सकते हैं, बट स्टिल जब उस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हम फॉल्स ब्रेकआउट में एंटर कर जाते हैं एंड हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और हमको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम देखेंगे एक स्ट्रेटेजी जिससे आप पता कर सकते हो कि फॉल्स ब्रेकआउट और एक्चुअल ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस है। गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, उसका रेंज कब बनता है? रेंज बनता है जब वो एक स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में काफी टाइम तक घूमता रहता है, राइट। अब वो उसके बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रेंज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे मिलता है हमको। इस स्ट्रेटेजी को बेसिकली कहते हैं, बहुत लोग इसको 1 2 3 स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, ABC स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। आप इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, बट इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सो पहले हम देखते हैं रेंज कैसे बनती है। कोई भी स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर रेंज में ऐसे ट्रैवल कर रहा है एंड देन एकदम से यहाँ पे उसका ब्रेकआउट होता है, राइट। तो हमको पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, राइट। अक्सर होता क्या है, 90% टाइम ये होता है कि जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं एंड देन उसी के बाद से यहाँ से रिवर्सल आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, राइट। और यहाँ पे हो जाता है आपका लॉस। तो हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो देखते हैं, वो स्ट्रेटेजी को देखते हैं विथ एग्जांपल। सो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इसके 3 ही स्टेप है। फर्स्ट, आपको रेंज आइडेंटिफाई करनी है, राइट, और वेट करना है उसका ब्रेकआउट होने का। तो लेट्स से हमने रेंज आइडेंटिफाई किया। स्टेप 1, ब्रेकआउट पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टेप 1, ब्रेकआउट पॉइंट। स्टेप 2, यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है, ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंटर नहीं करना है, राइट। अगर वो ट्रू ब्रेकआउट है, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वो ट्रू ब्रेकआउट है तो वो जो स्टॉक है वो वापस उसको रीटेस्ट करने आता है, देन वहां से फिर वो ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है। लेट सपोज यहाँ पे आपने कोई शेयर लिया है, वो 1000 रुपीज पे है, राइट। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि बार बार 1000 पे आता है, रिवर्स हो जाता है, 1000 पे रिवर्स हो जाता है, बट यहाँ पे आया 1000 को उसने ब्रेक कर दिया और वो ऊपर चला गया। देन इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलरली पॉइंट पे बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे होते हैं। आप बैठे होते हो, रिटेल ट्रेडर, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैठे रहते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स बैठे रहते हैं। फिर वो सब ये देखते हैं कि अरे यार ये पॉइंट मिस हो गया, तो वो सब यहाँ पे अब अपने पैसे लेके आते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग आए? आप लोग आए यहाँ पे, राइट। जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो आया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, ठीक है। जो कहते हैं ना बिग फिश, वो यहाँ पे एंटर करने के लिए सोचती है, बट प्राइस तो अब ऊपर जा चुका है, तो वो लोग यहाँ वेट करते हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा वापस, हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। और इससे होता क्या है, जो ये पॉइंट पहले रेजिस्टेंस था, राइट, अब वो बन जाएगा हमारा सपोर्ट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि क्यों हमको रीटेस्ट का वेट करना है। क्योंकि अगर वो ट्रू ब्रेकआउट है तो उस पॉइंट पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है ऑलरेडी। इन सब ने यहाँ पे लगा रखा होगा पैसा एट 1000 रुपीज, राइट। तो इस 1000 रुपीज पे बिकने के लिए शेयर को नीचे आना पड़ेगा, देन वहां से फिर वो ऊपर जाएगा जब ये लोग सब बाय कर लेंगे। इसलिए रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा स्टेप 2 क्या है, हमें वेट करना है कि वो रीटेस्ट करने इस पॉइंट पे वापस आता है। रीटेस्ट मतलब इस पॉइंट पे वो वापस आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे आपको या तो डोजी मिलेगा, देखने को मिलेगा, राइट। सो क्लीन कर देता हूँ। सो जब ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद या तो आपको यहाँ पे एक डोजी मिलेगा, कैंडल देखने को, राइट, या फिर कोई एक रेड कैंडल मिलेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट पे बाइंग आई हुई है, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, रीटेस्ट। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था ब्रेकआउट पॉइंट, सेकंड स्टेप है हमारा रीटेस्ट पॉइंट। और रीटेस्ट जो है वो होना चाहिए फेल, राइट। हमने यहाँ पे किया टेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आया और यहाँ से वो नीचे ही चला गया। अगर वो नीचे चला गया तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉल्स ब्रेकआउट है। आप चाहो तो अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री कर सकते हो, बट स्टिल हम यहाँ देख रहे हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि नहीं है, राइट। तो इसके लिए अगर वो यहाँ पे आता है तो ये जो रीटेस्ट है ये होना चाहिए फेल, मतलब इसके बाद यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो आपको कोई ना कोई एक सिग्नल ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। सो थर्ड स्टेप है अपना बाय और सेल। वो आपको कहाँ पे करना है, राइट।
वो आपको करना है इस पॉइंट। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। इस पॉइंट पे आपको करना है एंट्री, राइट। इस पॉइंट को जैसे ही इसके ऊपर ये ब्रेक करेगा, देन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जिस पॉइंट पे इसने ब्रेक किया है उससे जरा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप टारगेट ले सकते हो इसी के बराबर का, या फिर आप उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो कितने भी ऊपर, राइट। ये है हमारी स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बट ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है किसी भी ब्रेकआउट को टेस्ट करने का कि अगर वो ट्रू है कि नहीं है, राइट। फर्स्ट स्टेप आपको ब्रेकआउट का होने का वेट करना है। सेकेंड स्टेप रीटेस्ट आने तक वेट करना है और रीटेस्ट को फेल होने देना है। एंड थर्ड स्टेप जैसे ही वो ब्रेकआउट के बाद इसके अपर को क्रॉस करता है, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे नीचे। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताता हूँ। इसका डिसएडवांटेज ये है, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी शेयर इस रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलरली, तो जब वो ब्रेक करता है तो वो ऊपर ही चलता जाता है, फिर वो वापस नीचे आता ही नहीं है। तो आपको लगता होगा अरे यार काश यहीं पे एंटर कर लेते। बट ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा 10 में से 2 बार ही होता है। 8 बार अगर आप ऐसे एंट्री करोगे, 8 बार आपका नुकसान होगा, सिर्फ 2 बार ही आपका फायदा होगा। और इस स्ट्रेटेजी में 10 में से 8 बार आपका फायदा ही होना है, क्योंकि अगर रीटेस्ट के बाद वो ऊपर जाता है, रीटेस्ट इस पॉइंट के बाद वो वापस ऊपर जाता है, तो एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट है और इसमें आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल ट्रेड होने वाला है। मैं हमेशा इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 10 में से 8 बार सही चलता है, सिर्फ 2 बार ही फेल होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल। आप ऐसे रोज इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको कोई भी आप टाइम फ्रेम पे इसको आप यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको इंट्राडे ट्रेडर भी यूज कर सकता है, इन्वेस्टर भी यूज कर सकता है, स्विंग ट्रेडर भी यूज कर सकता है। तो लेट्स से हमारे पास ये वाला एक एग्जांपल है। ये एक रेंज दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको रेंज मिली है, राइट। आपने कहा चलो ये रेंज है हमारे पास, तो जैसे मैंने क्या कहा, आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? रेंज ब्रेकआउट का आपको वेट करना है, राइट। सो ये यहाँ पे हुआ आपका रेंज ब्रेकआउट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सो बहुत सारे लोग यहीं पे एंटर करते हैं, बट आपको यहाँ नहीं एंटर करना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ एंटर करोगे, यहीं से रिवर्स हो जाएगा, आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा हिट। सो बेटर है कि आप वेट करो, देन आप उसके बाद एंट्री लो। इससे आपके चांसेस ज्यादा हो गए। आपको 10 ट्रेड नहीं करना, आपको 2 ट्रेड करना है, बट दोनों के दोनों सही ट्रेड करना है। सो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ब्रेकआउट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? हमको वेट करना है रीटेस्ट का। सो देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर गया, ये आया रीटेस्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। रीटेस्ट करने आया यहाँ पर, और देखो रीटेस्ट करते ही वापस आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा। सो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ रीटेस्ट यहाँ पे मतलब क्या हुआ? रीटेस्ट हुआ फेल। देन इसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए। इसको आपको बाय क्या करना है? इस पॉइंट पे आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? यहाँ पर। सो जैसे ही इसको यहाँ पे ब्रेक किया इसने यहाँ पर, उसके बाद देखो आप इसको रैली, उसके बाद की इसकी रैली देखो, इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिला है इसने स्टॉप लॉस के बेसिस पे। सो ये स्ट्रेटेजी से आपको पता चलता है कि ब्रेकआउट फॉल्स है कि ट्रू है। अगर ट्रू है तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं MGL का। ये हमारे पास रेंज बनी हुई है ऑलरेडी, ये वाली पॉइंट हमारा रेंज है। इसमें क्या हुआ? इसमें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। आप चाहते तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, बट आपको एंट्री नहीं करनी, आपको वेट करना है रीटेस्ट का। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 ब्रेकआउट। स्टेप 2 हमको री एंट्री का वेट करना है। सो ये इस पॉइंट पे वापस आएगा ही आएगा। सो देखो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे वापस आया, नीचे गिरा, इस पॉइंट पे वापस आया, और यहाँ पे इसने फेलिंग रीटेस्ट फेल होने के काफी अच्छे सिग्नल्स दिए। पहला रेड कैंडल, दूसरा ये कैंडल। सो आपको समझ में आया कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है, राइट। देन यहाँ से अगर ये रिवर्स हो रहा है तो आपको एंट्री कहाँ करनी है? आपको एंट्री करनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के नीचे आपको एंट्री करनी है। आपने इस पॉइंट के नीचे एंट्री किया, थर्ड स्टेप। सो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। सो ये इसका एक फायदा है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? जहां इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इस पॉइंट पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस, और आप इतना प्रॉफिट लेके चल सकते हो। और इसने अगले दिन भी पूरा नीचे की तरफ ही गिराई, अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल जाती है। अगर आपका ब्रेकआउट सही है तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, ये स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव है फॉर इंट्राडे, फॉर पोजिशनल, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, सभी के लिए। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको आप लगा के देख लो। अगर ऐसा होता है रीटेस्ट करने के बाद वो फेल होता है, तो उसके हाई ब्रेक करने के बाद वो उसी डायरेक्शन में ही जाता है। ये मैं बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ। सो कल आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो इसको आप टेस्ट करके देखो, ये वर्क करता ही करता है। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।